हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज हम अपने प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट यानी कि जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम चैप्टर 9 में ही हैं। चैप्टर 9 में हम फर्स्ट टेंस का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 9, क्योंकि ये फर्स्ट का फोर्थ है इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ 1D, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस का चौथा और आखिरी टाइप है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मैं एक डेफिनेशन आपको बताती हूँ, या आप लिख लेना, ये आपको याद रहना चाहिए। इस टेंस में कार्य पूर्व समय से जारी रहना पाया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर कोई काम पहले से चल रहा है लेकिन अभी तक चल रहा है, मतलब वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं एक ऐसे ही एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर मैं बोलती हूँ कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं प्रेजेंट टेंस की तो बात कर रही हूँ क्योंकि काम अभी चल रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा काम लूँ जो पहले से चालू हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, तो मैं उसको लिखूंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया। इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताती हूँ। रूल 1, इस टेंस में वाक्यों की रचना कंटिन्यूअस की तरह होती है। कंटिन्यूअस जो होता है हमारा, जिसमें रहा है, रही है आता है, कंटिन्यूअस की तरह होती है। परंतु ये आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं रूल में लिखा रही हूँ। परंतु सहायक क्रिया में, सहायक क्रिया मतलब जो इज आर एम होता है हमारा, परंतु सहायक क्रिया में इज आर एम की जगह पर हैज बीन या हैव बीन लगता है, हैव बीन यूज किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ हैज बीन लगाना है, कहाँ हैव बीन। तो इसके लिए सेम वही रूल अप्लाई होगा जो हमने हैव और हैज के लिए पढ़ा था। मतलब यू आई के लिए हैव लगेगा, यू आई वी के लिए, और ही सी इट के साथ हैज लगता है। तो ये आपका रूल 1 हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका मतलब ये है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम ऐसी चीजें यूज करते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस टेंस में कार्य पूर्व समय से जारी रहना पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि काम पहले से चालू हो चुका है लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, तो हम लोग इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो इसका रूल 1 मैंने आपको बताया कि इसमें टेंस के वाक्यों की रचना कंटिन्यूअस के जैसे होगा। कंटिन्यूअस के जैसे क्यों होगा? क्योंकि काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है।
लेकिन इसमें है जो है हम लोग इज आर एम जो लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसकी जगह हम इसमें हैव बीन या हैज बीन यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया रूल 1। रूल 1 में मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ। जैसे इसमें लिखना है पहले अपने को नाउन या प्रोनाउन, जो भी जहां जहां भी मैं नाउन बता रही हूँ वो अपने आप आपको समझना है कि वहां नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन प्लस हैव बीन या हैज बीन, जो भी एक, दोनों में से एक ही लगेगा ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लस वर्ब लगेगा। इतना याद रखना कि अगर आईएनजी लग रहा है, अगर कंटिन्यूअस टेंस है मतलब आईएनजी लगना ही लगना है, रहा है, रही है के लिए। और अगर आईएनजी लगा, जहां भी आईएनजी लगा या मतलब वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर्स। तो ये हो गया आपका रूल 1। रूल 1 का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं, मैंने जैसे पहले बताया वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर मैं बोलूं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने जो अपना काम है पढ़ने का वो 2 घंटे पहले चालू कर दिया है, लेकिन वो काम अभी तक चल रहा है, मतलब वो अभी पढ़ाई खत्म नहीं किया है, मतलब वो काम आपका अभी तक चल रहा है। तो इससे समझ में आता है कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। और इसमें ये भी नहीं पता है कि ये कब तक चलेगा, मतलब ये फ्यूचर में कितना भी टाइम ले सकता है। हो सकता है वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे और पढ़ दे या 1 घंटे में खत्म कर दे, जैसा भी आपका कार्य रहेगा उसके हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है। तो ये जैसे ही हम पढ़ते हैं हमको समझ आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ वह, तो वह के लिए मैं लिखूंगी ही। अब आपको ये पता है कि ही के साथ हैज लगता है, तो मैं क्या लिखूंगी, ही हैज। मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा, तो मैं क्या लिखूंगी, ही हैज बीन। ही हैज बीन होने के बाद मैं क्या लिखूंगी, इसका जो कार्य है, कार्य क्या है, पढ़ना। पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीडिंग या स्टडी, जो भी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, ही हैज बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर 2 आवर्स। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि कई कई जगह पे टाइम बताने के लिए सिंस और फॉर यूज होता है। तो जहां पर आपका टाइम कंफर्म है, जैसे मैं बोलूं कि 2 बजे या 3 बजे से पढ़ रहा है, अगर मैं यहाँ 3 बजे से पढ़ रहा है लिखती या 2 बजे से पढ़ रहा है लिखती, तो मैं यहाँ लिखती फॉर की जगह सिंस 2 o'clock या 2 PM। लेकिन क्योंकि ये अंदाजे से बोल रहा है 2 घंटे से पढ़ रहा है और हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो दिन की बात कर रहा है कि रात की बात कर रहा है या वो अभी कौन से टाइम की बात बता रहा है, तो जब ये कंफर्म नहीं रहता है कि ये कितने टाइम की बात कर रहा है, तब हम फॉर लगाते हैं। मतलब अनिश्चितता जब रहती है समय में, तब हम इसमें फॉर लगाते हैं। लेकिन जब हमको कोई चीज कंफर्म टाइम में पता है, तब मैं यहाँ लिखती सिंस। अगर मैं यहाँ वह 2 घंटे की जगह 2 बजे से पढ़ रहा है होता, तो ये आ जाता ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 PM या 2 o'clock। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं इस शहर में 7 वर्षों से रह रहा हूँ। अभी आप लोग अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करना, वीडियो रोक के आप अपने आप बनाने की कोशिश करना। मैं आपको बता रही हूँ आई की जगह क्या आएगा, मैं की जगह क्या आएगा, आई। मैंने बताया कि इसमें इज आर एम नहीं लगेगा, इसके जगह हैव बीन या हैज बीन लगेगा। तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो यहाँ जाएगा हैव बीन। हैव बीन लगने के बाद हम देखेंगे कि क्या कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है, रहने का। रहना मतलब लीव। लीव को हम बोलते हैं LIVING। I have been living
क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इस शहर में, इन दिस सिटी, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, अभी तक हमने क्या लिखा कि मैं इस शहर में रह रहा हूँ। अब कब से रह रहा हूँ, तो इसमें क्या लिखा है, 7 वर्षों से। तो 7 वर्ष को आप ये नहीं बता सकते कि ये 2000 से 2007 की बात कर रहा है या 19 से 1997 की बात कर रहा है। तो आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन से 7 वर्ष की बात कर रहा है। तो ऐसे टाइम के लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर 7 years। अब अगर यहाँ पर 7 वर्ष की जगह अगर ये रहता, मैं इस शहर में 2007 से रह रहा हूँ, तो आप क्या लिखते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2007। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। तो ये आपका हो गया रूल 1। आगे मैं रूल 2 बताती हूँ। रूल 2 जो है वो हमेशा मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बताती हूँ, मतलब नकारात्मक वाक्य के लिए। तो मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ डेफिनेशन लिख रही हूँ कि रूल क्या है। एग्जाम्पल्स आपको अपने आप देख के समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है प्रीवियस वीडियोस देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊँ। हर चीज़ें मैं आपको बता दूंगी तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे पता है। इसलिए मैं रूल 2 और रूल 3 का सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि क्या करना है। एग्जाम्पल्स आपको घर में खुद से ट्राई करना है। अगर आपको लगता है डिफिकल्टी तो अब आप मुझे बताइएगा। तो रूल 2 में हम नकारात्मक वाक्य के लिए बात करेंगे। नकारात्मक वाक्य तो ये बहुत इजी है, जैसा मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स में बताया नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, हैज, हैव, तो उसके बाद हम सिंपली नॉट लगा देते हैं अगर हमको नकारात्मक वाक्य बनाना है तो मैं एग्जांपल यहाँ, ये सॉरी डेफिनेशन यहाँ लिख देती हूँ। नेगेटिव वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए हैव या हैज के बाद नॉट लगता है। ये आपका नॉर्मली डेफिनेशन हो गया। अब इसका एग्जांपल आपको खुद से बनाना है घर पे, उसके बाद अगर डिफिकल्टी होगी तो बताना है मुझे। रूल 3 में हमेशा मैंने इंट्रोगेटिव की बात किया है, इसको भी मैं वैसे ही बता देती हूँ। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हैश या हैव को वाक्य के सामने लिखा जाता है। वाक्य के सामने लिखा जाता है तथा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया जाता है। तो ये हो गया आपका नकारात्मक वाक्य के लिए, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। ये चीजें आपको नोट करनी है ताकि फ्यूचर में जब भी आप पढ़ो। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, हो सकता है वीडियो देखते टाइम आपको समझ में आ जाए चीजें, लेकिन बाद में आप भूल सकते हो। तो इसलिए जितना मैं लिखा रही हूँ, ये बहुत कम लिखा रही हूँ मैं, जितना आपकी काम की चीजें हैं उतना ही बता रही हूँ। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर ले, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप अपने नोट से रिवीजन कर लें। तो इसलिए ये आप नोट कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 का जो पहला टेंस है, जो कि था प्रेजेंट टेंस, वो खत्म होता है। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।